हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। जहाँ परमेश्वर का डर नहीं वहाँ पाप होगा। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 11 आयत में लिखा, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कोई भी डर नहीं होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ पर परमेश्वर का डर नहीं होगा वहाँ पर पाप होगा, बीमारियां होंगी, मुश्किलें होंगी, फिर आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा तो परमेश्वर हर काम में आपकी अगुवाई करेगा, जिससे आप पाप नहीं कर सकेंगे। बाइबल बताती है कि जब अब्राहम अपने लोगों से अलग हुआ तो वह अलग अलग जगहों पर फिरता था और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहता था। जब अब्राहम गरार नगर में आकर रहने लगा तो वहां के राजा अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि अब्राहम ने राजा को नहीं बताया था कि यह मेरी पत्नी है। बाइबल बताती है कि रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक के स्वप्न में आकर उसे कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मरेगा, क्योंकि वह सुहागिन है। तो राजा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर उसी ने कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने खुद कहा कि वह मेरा भाई है। इस बात के बाद जब उसने अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब अब्राहम ने कहा कि मैंने सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा, इसलिए ये लोग मुझे मारकर मेरी पत्नी को रख लेंगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को उसकी पत्नी लौटा दी। बाइबल कहती है कि अबीमेलेक के सिर्फ सारा को अपने पास बुलाने से उसके राज्य की सभी औरतों ने बच्चे जनने बंद कर दिए। तो सोचो, अगर अबीमेलेक राजा सारा के साथ कुछ गलत कर लेता तो परमेश्वर उसका क्या करता। पर अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का डर था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। मतलब जहाँ परमेश्वर का डर होगा वहाँ पर पाप नहीं होगा। इसी तरह से जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था। जब यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता था तो पोतीपर की पत्नी उसको बार बार अपने साथ सोने के लिए कहती थी, पर यूसुफ जानता था कि यह पाप है, व्यभिचार है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब घर में कोई नहीं था तो उस स्त्री ने यूसुफ के वस्त्र को पकड़ा और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर वहां से भागा और वहां उसके साथ नहीं सोया और पाप नहीं किया। अगर यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता तो वह उस स्त्री के साथ पाप करता। मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का डर नहीं होता वहां पर लोग आसानी से पाप कर लेते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का कोई डर है ही नहीं। फिर वह लोग पाप में चले जाते हैं और असफल रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके और आपको पाप करने से बचा सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके डर में बना रहूं, ताकि मैं अपने जीवन में कोई पाप ना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।